सिंगरौली जिले की नवगठित नगर परिषद सरई और बरगवा में हुए चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। नवगठित नगर परिषद सरई में भाजपा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दोनों दलों को सिर्फ 2-2 सीट ही मिले हैं, जबकि लोकल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, जबकि 5 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। यहाँ के युवा नेता प्रेम सिंह भाटी ने जेल से चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल की है। मारपीट के एक मामले में प्रेम सिंह जेल में हैं। जिला के भाजपा के दिग्गज नेता जो सरई के स्थानीय निवासी हैं, रमापति जायसवाल ने जीत दर्ज कर अपना जलवा दिखाया है। 15 वार्ड के इस परिषद में किस दल का अध्यक्षता होगा, बाद में यह पता चलेगा। जिले की दूसरी नवगठित बरगवा नगर परिषद में भी 15 वार्ड हैं। दोनों नगर परिषद विधायक देवसर सुभाष वर्मा के विधानसभा में आती है। यहां भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज करते हुए 6 सीट पाई है, वहीं कांग्रेस मात्र 1 सीट पाई है, जिससे कांग्रेस को यहां भी बड़ा झटका लगा है। विधायक देवसर सुभाष वर्मा की भाभी प्रमीला भी चुनाव जीत गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि देवसर विधायक सुभाष वर्मा जी भाभी प्रमीला नगर परिषद बरगवा अध्यक्ष बनने की बड़ी दावेदार है, जबकि सिंगरौली महापौर का बरगवा गढ़ है। वहां महापौर का पुस्तैनी घर है। यहां आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली है, जिससे महापौर रानी अग्रवाल का जलवा बरकरार है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय जीतते हैं। चर्चित सीट वार्ड क्रमांक 8 से महापौर रानी अग्रवाल की बहू रितु अग्रवाल ने भी शानदार जीत दर्ज किया है। इस तरह से सरई में गोंडवाना पार्टी ने अपने आदिवासी नृत्य कर खुशी मनाई, वहीं बरगवा में भाजपा और आप नेताओं में जश्न है। नवनिर्मित बरगवा नगर परिषद चुनाव में पहली बार लड़ी आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीत ली हैं। इसके लिए पूरे सिंगरौली जिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और रानी अग्रवाल जी महापौर को बहुत बहुत बधाई, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी अगले तीनों विधानसभा में अपना वर्चस्व और परचम लहराएगी। सामने हम लोगों का वक्तव्य किया है और अपने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी मतदाताओं को जो हमको अपना मत का उपयोग करके हमको जिताने का श्रेय दिया, मैं सबको प्रणाम करता हूं और उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 5 सीट जीत के आई है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आने वाले समय में अपना यहाँ नगर पंचायत सरई का अध्यक्ष भी निर्दलियों के साथ मिलकर के बनाने का हम लोग काम करेंगे। चुनावी समय में जब आपका चुनाव प्रचार चल रहा था तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अचानक से 5 सीटों का आ जाना, क्या मानते हैं आप? नहीं, हम लोग पहले से तय किए थे कि हम लोग 6 सीट जीतेंगे। 9 सीटों में हमने चुनाव लड़ाया था, लेकिन हमारा 6 सीटों पे ज्यादा फोकस था। केवल हमने 1 सीट उसमें से हारा है और 5 सीट में हमारी जीत हुई है। हम पहले से ही जानते थे कि 5 सीट में हमारी जीत। क्या मानते हैं आप कि विधानसभा लेवल में भी भाजपा के विधायक हैं, वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ना ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई क्षेत्रीय नेता और ना ही कोई विधायक है, इसके बाद भी आपने सरई नगर परिषद में 5 सीट पर जीत दर्ज किया है, किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत का? ये मैं पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता, मैं सब पब्लिक को, सब जनता को श्रेय देना चाहूंगा। और उसके साथ में हमारे जो प्रदेश लेवल के यहाँ कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के हैं कार्यकर्ता, सबका श्रेय जाता है। सब लोगों ने आकर के मेहनत किया और एक साथ मिलजुल करके जिताने का काम किया। जैसा कि सरई नगर परिषद आदिवासी के लिए आरक्षित की गई है, यहाँ का जो अध्यक्ष बनेगा, यहाँ पर 6 निर्दलीय प्रत्याशी और 5 गोंडवाना, आपका क्या उसमें योगदान होगा और आप क्या सोचते हैं कि यहाँ का अध्यक्ष कौन? यहाँ का अध्यक्ष हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वार्ड क्रमांक 2 से हम राधा सिंह जीत के आई हैं, वो अध्यक्ष बनेंगे और निर्दलीय अभी से ही हमारे साथ में बात करने लगे हैं। उनका सबका मतलब हमारे साथ बातचीत चल रहा है कि हम आपके साथ में हैं, न हम भाजपा का बनाएंगे न कांग्रेस का बनाएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कम होते हैं लेकिन अध्यक्ष वो बना लेते हैं, इससे आप कैसे पार पा पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। वो दूसरे पार्टी वाले चले जाते होंगे, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे कोई भी पार्षद उनके साथ जाने वाले नहीं है।
ना तो कोई निर्दलीय जाएंगे। कौन कौन से वार्ड में आपके कौन कौन से प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है? वार्ड क्रमांक 1 से राघव सिंह, वार्ड क्रमांक 2 से अनुराधा सिंह, वार्ड क्रमांक 8 से अजमेर सिंह एडवोकेट, वार्ड क्रमांक 9 से देवशरण बशोर और वार्ड क्रमांक 15 से विजय बहादुर सिंह। आपके प्रत्याशियों ने कौन कौन सी वार्डों में किसको किसको हराया है? नजदीकी कौन था उनके? ये तो अभी हमको सबका जानकारी नहीं हो पाया है, जब भी जानकारी मिलेगी बताएंगे। तो आपने वार्ड क्रमांक 6 से चुनाव जीता है, आपको ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज सराय नगर परिषद के मतगणना हुई। मतगणना के बाद सराय में 6 निर्दलीय, 5 गोंडवाना पार्टी, 2 भाजपा, 2 कांग्रेस। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव परिणाम को लेकर? देखिए, चुनाव परिणाम अवश्य हमें समीक्षा करने के लिए जनादेश आए। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से 2 प्रत्याशी जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जो असंतुष्ट होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, उनमें से 4 स्पष्ट तौर से तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाटी कार्यकर्ता हैं और 1 अभी नए कार्यकर्ता थे। ऐसे हम कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से ही हम 7 सीट जीते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय असंतोष हो सकता है, लेकिन परिणाम आने के बाद वो अपने परिवार के साथ ही। सवाल सर बार बार वही आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिले में 3 विधायक और सांसद, प्रदेश में भी सरकार और सराय नगर परिषद के चुनाव में निर्दलीय हावी, सिर्फ 2 सीटें भाजपा को। निर्दलीय हावी न कहेंगे, भारतीय जनता परिवार के लोग ही चुनाव जीते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये बात सही है, लेकिन बड़े पैमाने पर नगर परिषद की जो भौगोलिक रचना है, वहाँ का जो मतदाताओं का सांख्यिकी है, तो हम लोगों को इस विषय पर सोचने के लिए बाध्य करता है। और कई ऐसे बूथ ऐसे हैं जिनको हम विधानसभा और लोकसभा में भी हारते रहे, वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव जीती है। पीछे भी उनका मत प्रतिशत हमसे अच्छा रहता था और मैं देश के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य कहता हूँ कि जातिगत तरीके से और मतदाता भी उसको उसी तरीके से लेता है। इस पर हम लोग शांति बनाए रखिए, रणनीतिक पूर्वक विचार करेंगे और आगे काम करेंगे ताकि हमारा मत प्रतिशत और हमारी सीटें अधिक आए, ऐसा प्रयास करेंगे। आपके वार्ड से जो आप पार्षद जीते हैं सर, आपका पहला मुद्दा क्या होगा जनता के लिए? ये क्या, मैं सवाल नहीं सुना। जनता के लिए आपका क्या मोटिव है? आपने पार्षद पद जीता है, क्या कुछ करेंगे जनता के लिए? बहुत अच्छा मोटिव है और जन कल्याण के लिए जो जो जरूरी होगा वो सब करेंगे। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, इनमें से स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ मेरे वार्ड में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं है, वहाँ 24 घंटे बिजली के लिए हम प्रयास करेंगे। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है, वहाँ आवागमन के लिए हम प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे, आवागमन की सुविधा बने। माना जाता है सर कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सशक्त है। पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से हमने जब बयान लिया, उन्होंने कहा कि निश्चित ही तौर पर सराय में भाजपा अपनी सरकार बना रही है, अध्यक्ष बनेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष प्रत्याशी तय किया हुआ था वार्ड क्रमांक 2 से सावित्री सिंह, वो अभी चुनाव हार गई। ऐसा किसी से तय नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई अध्यक्ष पद का प्रत्याशी तय नहीं था, पार्षद पद के प्रत्याशी तय थे। हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो संतोषजनक है। नंबर ऑफ सीट्स हम कम है और उस नंबर ऑफ सीट्स में हमारे ही परिवार के निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के आए हैं, उनको हम अपना देखते हैं, अपना मानते हैं, वो हमारे साथ हैं। परिवार में खटपट होता है, बैठ के बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनके साथ मिल करके नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।